जय हिंद बच्चों, अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 में सब्जेक्ट साइंस में चैप्टर डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में देखिए हमारे पास क्या है, मिक्सचर्स दिए हुए हैं हमारे सॉलिड्स का लिक्विड के बीच में। तो दीज कैन बी देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ जो मिक्सचर हो सकते हैं। देखिए सॉलिड जो डिजोल्व करते हैं लिक्विड्स में और जो सॉलिड जो डिजोल्व नहीं करते लिक्विड्स में। तो देखिए बात करते हैं पहले सेपरेटिंग द सॉलिड्स दैट डिजोल्व इन लिक्विड्स। उन सॉलिड्स की बात करते हैं जो डिजोल्व हो जाते हैं लिक्विड्स में। तो सम सॉलिड्स डिजोल्व कम्प्लीटली इन ए लिक्विड। तो कुछ सॉलिड्स क्या है, अच्छी तरह से कम्प्लीटली क्या है लिक्विड में घुल जाते हैं और एक क्लियर सोल्यूशन बनाते हैं। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे सॉल्ट है, शुगर है, डिजोल्व हो जाते हैं कम्प्लीटली इन वाटर। तो इनके कंपोनेंट्स जो हैं इनको सेपरेट करते हैं फॉलोइंग मेथड से। फर्स्ट मेथड क्या है इसको सॉल्व करने का, एवेपोरेशन। तो देखिए जिस मेथड में क्या करते हैं हम सेपरेट करने के लिए जो डिजोल्व हुआ था लिक्विड में सॉलिड, उसके लिए परफॉर्म करेंगे एक्टिविटी कि हम क्या करेंगे, ग्लास का बीकर लेंगे, इसको हाफ फिल कर लेंगे वाटर से, उसमें ऐड करेंगे कुछ टीस्पून साल्ट के, इसको अच्छी तरह इसमें डिजोल्व कर देंगे। अब देखिए सोल्यूशन क्या ट्रांसफर करेंगे एक चाइना डिश में, जैसे कि जो शो कर रखी है, और इसके नीचे क्या हीट करेंगे बर्नर की हेल्प से। तो वाटर क्या एवेपोरेट करना शुरू हो जाएगा। जब देखिए वाटर एवेपोरेट हो जाएगा, बर्नर को ऑफ कर देंगे, तो क्या देखेंगे हम कि जो भी सॉल्ट इसमें मिक्स हुआ था वो चाइना डिश में रह गया और बाकी जो वाटर था वो एवेपोरेट होकर बाहर चला गया। तो इस तरह हम इस तरह के मिक्सचर्स को क्या है अलग कर सकते हैं। दिस मेथड इज कॉमनली यूज टू obtain द कॉमन साल्ट। तो जो कॉमन साल्ट आप यूज करते हैं घर में, ये इसी तरह सी वाटर से प्रोड्यूस किया जाता है। सी वाटर को कलेक्ट किया जाता है शैलो बेड्स में, जो कि सी के आसपास डग किए होते हैं बेड्स में वहाँ पे। तो इसकी जो सन की हीट है उसके कारण जो वाटर है वेपोरेट हो जाता है और बिहाइंड क्या है जो सॉल्ट है वो रह जाता है। तो डू यू नो में देखिए ऑन एन एवरेज ए लीटर ऑफ सी वाटर हैज़ अबाउट 36 ग्राम ऑफ एडिबल सॉल्ट इन इट। तो 1 लीटर जो है सी वाटर है उसमें देखिए 36 ग्राम जो है सॉल्ट है। बात करते हैं क्रिस्टलाइजेशन की, सेकंड मेथड। इस मेथड को यूज करते हैं ऑब्टेन करने के लिए प्योर सॉलिड्स फ्रॉम ए गिवन सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल सॉल्ट जो है वी गेट फ्रॉम सी वाटर हैज़ मैनी इम्प्योरिटीज इन इट। इसमें कई सारी इम्प्योरिटीज हैं। तो इन इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए हम क्या है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को यूज करेंगे। क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस विच सेपरेट्स ए प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्योर सॉलिड क्या है सेपरेट होता है फ्रॉम ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन में से। तो इसमें एक्टिविटी क्या करेंगे, देखिए हमें इसमें क्या करेंगे 100 ml वाटर लेंगे बीकर में और इसका एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे। इसमें शुगर को ऐड करते रहेंगे जब तक वो घुलती रहेगी। तो जब तक ये डिजोल्व होती रहेगी, जब जब शुगर इसमें डिजोल्व होनी बंद हो जाएगी तब क्या करेंगे, ये सोल्यूशन को क्या हम चाइना डिश में यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे और उसको हीट करेंगे और इस वायर गेज के ऊपर रख के। तो देखिए क्या देखेंगे, अब सोल्यूशन को हम आहिस्ता आहिस्ता गिलास रॉड से हिलाते रहेंगे। तो देखिए छोटे छोटे क्रिस्टल जो हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे ग्लास की जो रॉड थी उसके ऊपर हीटिंग करते हैं सोल्यूशन को। तो इस सोल्यूशन को क्या है अब हम कूल कर देंगे। तो कूल करने पे क्या है, जो स्मॉल क्रिस्टल्स थे वो शुगर के प्योर के वो चाइना डिश में रह जाएंगे। तो इस तरह से हम क्या है इस मेथड से क्या है शुगर को हम सेपरेट कर सकते हैं हीट कर कर। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या है ऑफ्टन यूज की जाती है किस लिए, प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट को, जो कि हम सी से लेते हैं। तो वी कैन यूज दिस प्रोसेस टू सेपरेट आउट द क्रिस्टल्स ऑफ अलम। हम फिटकड़ी को भी इस प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। और ब्लू बिट्रोइमिन नीला थोथा जो है उसको भी हम निकाल सकते हैं इम्प्योर सैंपल्स में से उसके। नेक्स्ट है हमारे पास है सेपरेटिंग द सॉलिड्स। उन सॉलिड्स को हम सेपरेट करेंगे जो डिजोल्व नहीं होते लिक्विड्स में। तो सम जो सॉलिड्स हैं वो डिजोल्व नहीं होते लिक्विड्स में, जैसे कि टी लीव्स हैं, चॉक पाउडर है, साडस्ट है, पल्सीज है। तो ऐसे जो मटेरियल्स हैं सॉलिड्स हैं उनको निकालने के लिए क्या है हम मेथड यूज करेंगे सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन प्रोसेस क्या है, जिसमें जो इंसोल्युबल जो मटेरियल है हैवी पार्टिकल्स हैं मिक्सचर के वो सेटल हो जाएंगे उसके नीचे बेस में। जब उनको अनडिस्टर्ब्ड रखेंगे, हम उसको छेड़ेंगे नहीं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो सेटल हो जाएंगे नीचे। तो इन ऑर्डर टू सेपरेट आउट दीज, तो इनको सेपरेट करने के लिए क्या है लिक्विड को हम जेंटली क्या है और किसी कंटेनर में डाल देंगे विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटल डाउन सॉलिड पार्टिकल्स। बिना हिलाए सावधानी से क्या है हम लिक्विड को दूसरे कंटेनर में डाल देंगे, इसको कहते हैं सेडिमेंट्स। तो प्रोसेस ऑफ obtaining द क्लियर लिक्विड बाय दिस मेथड क्या है, विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट्स कॉल्ड डिकेंटेशन। तो देखिए बिना हमने लिक्विड को जो कि घुला हुआ था उसमें देखिए लिक्विड क्या था, एक तरफ लिक्विड ऊपर नीचे उसके पार्टिकल्स थे, हमने इसको ध्यान से आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे क्या है जार में डाल दिया
बिना इसे हिलाए ज़्यादा, तो इसको मेथड को कहते हैं डिकेंटेशन। तो देखिए करके दिखा रहे हैं ये आपको। तो हमारे पास देखिए बीकर है, जिसमें क्या है, बीकर में मड वाटर है। तो देखिए हमने इसको अलाउ कर दिया कुछ समय के लिए स्टैंड करने के लिए। तो इससे क्या हुआ, देखिए क्लियर वाटर ऊपर हो गया, फाइन पार्टिकल्स और नीचे हो गए, और कोर्स पार्टिकल्स जो थे वो नीचे बन गए इसके। अब हम क्या करेंगे, इसको आहिस्ता आहिस्ता क्या है निकाल लेंगे, जिससे क्या है जो डिकेंटेशन हो गया, और बाद में बाकी के जो पार्टिकल्स उसको निकाल लेंगे। तो देखिए सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन क्या है मेथड यूज किए जाते हैं रिमूव करने के लिए इनसॉल्युबल मटेरियल्स को, जो ऐसे मटेरियल जो मिक्स नहीं होते। तो ये खास तौर पे रिवर और कैनाल वाटर में से इम्प्योरिटीज को निकालने के लिए यूज होता है, और इनको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में यूज किया जाता है सप्लाई करने के लिए ड्रिंकिंग वाटर, होम्स में, स्कूल्स में, ऑफिस में। इन होम्स व्हेन पल्सेस और राइस आर वाश्ड बिफोर कुकिंग। तो देखिए जैसे घरों में राइस और पल्सेस को, दालों को हम कुकिंग करने से पहले वॉश करते हैं, तो वाटर यूज फॉर वॉशिंग जो उनके लिए यूज होता है उसको सेपरेट करते हैं हम सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन मेथड से। मीन जब हम जैसे भी अपना दाल को, जहाँ राइस को उसमें मिक्स करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता उसको पानी को वॉश करके निकाल देते हैं, वो ऐसे ही मेथड है। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास लॉजिंग। तो देखिए सेडिमेंटेशन स्लो प्रोसेस है, इसमें समय लगता है, लिक्विड को लॉक करना पड़ेगा ताकि सेटल हो जाए उसकी इम्प्योरिटीज। इन दिस प्रोसेस क्या है, फाइन पार्टिकल्स जो हैं वो लॉन्ग टाइम लेंगे देखिए सेटल डाउन होने में। अब अगर हम डिकेंटेशन मेथड को यूज करेंगे ऐसे ही सोल्यूशन में से निकालने के लिए, जिसमें कि जो पार्टिकल्स मिक्स हुए हैं सॉलिड वो बहुत फाइन में हैं, बहुत छोटे हैं, तो उसमें बहुत समय लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लॉजिंग मेथड यूज करते हैं। इसमें क्या है, लोडिंग में क्या है, स्पीड अप हो जाती है, सेडिमेंटेशन की प्रोसेस फास्ट हो जाती है। जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं हैवियर, वो किसी सूटेबल केमिकल्स की मदद से उसको जल्दी से सेटल डाउन कर लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या किया हमने, जैसे कि जो डायग्राम दिखा रहे हैं, एक हमने पीस लिया एलम का फिटकड़ी का, इसको थ्रेड के साथ बांध कर हमने 3-4 बार क्या है बीकर में मडी वाटर में डाला, तो इसको हमने फिटकड़ी को बाहर निकाल लिया। तो देखिए थोड़ी देर बाद क्या होगा, जो मड पार्टिकल्स थे वो सेटल डाउन हो जाएंगे। तो इसको आप कंपेयर करेंगे उस मेथड से जो कि सेडिमेंटेशन मेथड था, बिना फटकड़ी डाले किया था। देखिए बिना फटकड़ी डाले वाले सिस्टम में, अब जैसे इसमें एलम डाला तो जल्दी से सेटल हो गए, और अगर इसमें ना डालते तो एक बीकर और ले लीजिए, उसमें देखिए समय लगेगा उसको सेटल होने में। तो ये एलम डालने से क्या है, उसका प्रोसेस जो है वो फास्ट हो गया। तो इट हैज़ बिन ऑब्जर्व, ये पाया गया है समटाइम्स डिफिकल्ट टू ब्रीद आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग विंड एंड स्टॉर्म। ये स्टॉर्म जहाँ तूफान के बाद सांस लेना मुश्किल हो जाता है, इसका कारण क्या है, जो प्रेजेंस हो जाती है फाइन सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल्स की एयर में। हाउएवर, लेकिन रेनफॉल होती है स्टॉर्म के बाद, वो इन सभी पार्टिकल्स को रिमूव कर देती है और एयर को क्लीन एंड फ्रेश कर देती है अगेन। तो द डस्ट पार्टिकल द एयर गेट लोडेड विद द वाटर। तो इससे क्या है, जो एयर में डस्ट पार्टिकल्स थे वो वाटर द्वारा वॉश डाउन कर दिए। तो इस लोडिंग प्रोसेस से हम क्लीन कर सकते हैं एयर को मोर क्विकली। नेक्स्ट देखिए, डू यू नो में शॉपकीपर्स ऑफ्टन स्प्रिंग वाटर अराउंड देयर शॉप्स। आपने देखा होगा जो दुकानदार होते हैं वो अपनी दुकानों के आसपास पानी छिड़कते हैं। इफ़ एयर इज़ नॉट सीमेंटेड, अगर उनका जो एरिया है आसपास का वो साफ नहीं है, सीमेंटेड नहीं है। तो आल्सो बिफोर स्वीपिंग ए डस्टी रूम, और कोई गंदा सा रूम हो जिसमें डस्ट हो, उसमें भी देखिए पानी छिड़क कर वो उसको साफ करते हैं। इससे क्या होता है, वाटर जो है वो लोड हो जाता है, लोड का काम करता है, डस्ट पार्टिकल्स को वो क्या है फ्लोट नहीं होने देता एयर में, ताकि वो उड़ते नहीं है। नेक्स्ट मेथड है फिल्ट्रेशन का। इन ऑर्डर टू मेक टैप वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग, अब टैप वाटर को ड्रिंकिंग के लिए फिट करने के लिए हम क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं उसको। इस प्रोसेस में इनसॉल्युबल जो सॉलिड इम्प्योरिटीज़ हैं वो सेपरेट हो जाएंगी वाटर से, और वाटर क्या है फिट फॉर ड्रिंकिंग हो जाएगा। फिल्ट्रेशन इज देयर फॉर ए प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड्स। तो ऐसे सॉलिड जो घुलते नहीं आपस में, इनसॉल्युबल हैं, उनको ही सेपरेट करने के लिए फिल्ट्रेशन मेथड यूज किया जाता है। जैसे कि मड है, टी लीव्स है, इनको निकालने के लिए लिक्विड में से यूजिंग ए फाइन पोरस मटेरियल, एक ऐसा मटेरियल जिसमें से छेक हैं, जिसको जो कि फिल्टर के तौर पे काम करता है। तो देखिए एक्टिविटी शो की गई है, देखिए इसमें पेपर लिया हमने, इसको रैप कर दिया इस तरह, फर्स्ट फोल्ड, सेकंड फोल्ड, थर्ड फोल्ड, और कोन शेप बना लिया। अब क्या किया हमने, देखिए इसके अंदर क्या डाला, अब देखिए फनल है हमारे पास, फिल द कोन इनटू फनल। इसको देखिए फिट करना है फनल में, इसको कोन को, जो पेपर को जहाँ पे डाल दिया। अब इसको क्या है, कोन के अंदर क्या है कुछ वाटर डालेंगे, तो इससे क्या है जो फिल्टर पेपर वेट हो जाएगा और जो स्टिक कर जाएगा फनल के साथ। अब क्या करेंगे, हम एक क्लीन बीकर लेंगे, तो उससे क्या करेंगे, जो टिप हो फनल की वो उसको हम किस में रखें, बीकर के अंदर रखेंगे, इसके अंदर जैसे रख रखी है,
और इसके टॉप के पास है। अब स्लोली क्या है, मडी वाटर को क्या है ग्लास रॉड में डाल देंगे फनल में, तो क्या है देखिए क्लीन वाटर जो है आहिस्ता आहिस्ता इसमें से निकल कर बीकर में चला जाएगा और जो मड थी वो ऊपर रह जाएगी। इस तरह से हम फिल्ट्रेशन मेथड से मड को पानी से अलग कर सकते हैं। तो क्लीन जो वाटर होगा इस केस में वो क्या है फिल्ट्रेट है, और जो मड थी जो रह गई उसको कहते हैं रेजिड्यू। तो नेक्स्ट डूजू में है देखिए मुस्लिन क्लॉथ, फिल्टर पेपर, कॉटन, वूल, चारकोल, इवन फाइन सैंड, ये क्या है इनको भी फिल्टर के तौर पे यूज कर सकते हैं। चॉइस ऑफ फिल्टर डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स रिमूव्ड। ये चॉइस भी कौन सी चीज़ लेनी है इस चीज़ पे डिपेंड रहती है कि जो मटेरियल मिक्स हुआ हुआ है वो उसका पार्टिकल साइज क्या है। तो मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज यूज टू सेपरेट आउट द टी लीव्स फ्रॉम द टी। तो टी में से टी लीव्स को निकालने के लिए भी फिल्ट्रेशन मेथड यूज करते हैं। इसमें एक सीवी यूज करते हैं छालनी। फिल्ट्रेशन इज आल्सो यूज बाय द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट, जो वाटर सप्लाई करता है हमारे घरों में वो भी इसी मेथड को यूज करता है प्योरीफाई करने के लिए वाटर को। दे यूज लेयर ऑफ ग्रेवल सैंड टू फिल्टर वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। वो क्या करते हैं, ग्रेवल मीन पत्थरों की लेयर और सैंड की लेयर में से पानी को पास करते हैं जिससे वो आहिस्ता आहिस्ता साफ हो जाते हैं। नेक्स्ट मेथड है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। इस मेथड में क्या है सेपरेट करते हैं हम फाइन पार्टिकल्स को सस्पेंडेड थे लिक्विड्स में बाय रोटेटिंग द मिक्सचर एट हाई स्पीड। तो इस मेथड में हम क्या है जो मटेरियल मिक्स हुआ था सस्पेंडेड लिक्विड में उनको अलग करने के लिए क्या है हाई स्पीड पे उसको रोटेट करेंगे। तो सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है डन की जाती है विद द हेल्प ऑफ मशीन जिसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूज। एक मशीन का नाम है, उसकी हेल्प से किया जाता है। जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे बॉटम पे कंटेनर के, जो लाइटर्स हैं वो टॉप पे रहेंगे। तो सेपरेटिंग द, जैसे क्रीम को हम निकालते हैं मिल्क में से इसी मेथड से करते हैं चर्निंग करके मदानी से। ये भी एक एग्जांपल है सेंट्रीफ्यूगेशन की, तो जो कि हाउस होल्ड्स में की जाती है दूध में से मक्खन निकालने के लिए, जैसे कि दिखा रखा देखिए पिक्चर में। तो सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है वाइडली यूज की जाती है डेयरीज में, होम्स में, बटर को निकालने के लिए क्रीम में से। और बटर जो होता है लाइट होता है, फ्लोट कर जाता है टॉप पे, और जो दूध होता है बाकी लस्सी वो नीचे रह जाती है। तो डू यू नो में देखिए ए ट्रेडिशनल लॉन्ग हैंड वुडन चर्नर जो था यूज किया जाता था सेपरेट करने के लिए बटर को क्रीम में से, इसको कहते हैं चर्नर, जो घुमाने वाली मदानी है। नेक्स्ट बात करते हैं मिक्सचर ऑफ लिक्विड विद लिक्विड। अब लिक्विड के साथ मिक्सचर है, सेपरेट करना है इमिसिबल जो लिक्विड्स है। वी नो दैट व्हेन ऑयल गेट्स मिक्सड विद वाटर, हमें पता है जब ऑयल जो है वाटर में मिक्स होगा ये क्या है स्टे करेगा, सेपरेट लेयर बनाएगा इसके टॉप पे। तो लोअर लेयर होगी वो वाटर की होगी, अपर लेयर होगी ऑयल की होगी। तो लिक्विड्स विच डू नॉट डिजॉल्व इन ईच अदर, जो एक दूसरे में नहीं मिलते उनको कहते हैं इमिसिबल। और मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड, जो ऐसे लिक्विड जो आपस में नहीं मिलते उनको हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं उनकी लेयर्स को। तो सेपरेटिंग फनल जो है इसमें यूज की जाती है दोनों इनसोल्यूबल लिक्विड्स को अलग करने के लिए। तो ये एक्टिविटी देखिए दिखा रखी है, इसमें क्या है एक्टिविटी में हमारे पास फनल में क्या है एक ऑयल है एक वाटर है। तो देखिए वाटर था जो हैवियर डाउनवर्ड है, ऑयल अपसाइड है। तो स्टॉप को की वजह से हम इसको आहिस्ता आहिस्ता वाटर को निकाल देंगे बीकर में, और ऑयल है वो पीछे रह जाएगा। क्योंकि डूजनो में है सेपरेटिंग टू मिसिबल लिक्विड, जो मिलते हैं आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो मेथड कॉमनली यूज फॉर पर्पज क्या है डिस्टिलेशन है। हेयर क्या है दो लिक्विड जो प्रेजेंट थे डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स को उनको अलग करते हैं। द मेथड इन्वॉल्व्स एवेपोरेशन ऑफ लिक्विड फॉलोड बाय द कंडेंसेशन। इसमें क्या है एक लिक्विड एवेपोरेट होगा और कंडेंस होगा। तो लिक्विड हैविंग द लोअर बॉइलिंग पॉइंट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट लोअर होगा वो पहले वेपोराइज होगा और पहले ही